कहते हैं दहेज की परंपरा वहां से शुरू हुई जहां से मानव सभ्यता ने शादी को एक समझौते की तरह देखना शुरू किया। लेकिन क्या सच में ऐसा था? चलिए एक कथा सुनाता हूं जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। त्रेतायुग का समय था। अयोध्या के पास एक छोटा सा राज्य था, सूर्यनगर। वहां के राजा महाराज चंद्रकेतु बड़े न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे। उनकी एक ही पुत्री थी, राजकुमारी विभावरी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और सुंदरता के लिए विख्यात थी। राजकुमारी का विवाह तय करने के लिए दूर दूर से राजकुमार आते थे, लेकिन विभावरी ने एक अनोखी घोषणा कर दी। उसने कहा, मैं उस व्यक्ति से विवाह करूंगी जो मेरे राज्य को सबसे अनमोल उपहार देगा। यह सुनते ही राज्य में हलचल मच गई। कोई सोने चांदी की मीनारें बनाने लगा, कोई रत्नों का अंबार इकट्ठा करने। लेकिन महल के रसोइये माधव के पास न धन था न वैभव। वह केवल अपनी प्रतिभा पर भरोसा करता था। माधव ने एक दिन एक अद्भुत व्यंजन बनाया जिसका नाम था स्वर्ग का स्वाद। यह व्यंजन इतना लाजवाब था कि विभावरी ने उसे चखते ही कहा, यदि यह स्वर्ग का स्वाद है तो माधव स्वर्ग का रसोइया होगा। यह सुनकर बाकी राजकुमार चिढ़ गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु के दरबार में कहा, यह क्या मजाक है? हम राजकुमार हैं और माधव एक साधारण रसोइया। यदि माधव राजकुमारी से विवाह करना चाहता है तो उसे दहेज में कुछ अनमोल देना होगा। राजा ने हंसते हुए कहा, दहेज तो स्त्री का अधिकार है, लेकिन यह कैसे तय होगा कि माधव क्या दे सकता है? माधव ने कहा, मैं दहेज में विभावरी को वह दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं दिया, स्वतंत्रता। वह जब चाहे जिस भी दिशा में जितनी भी दूर जा सके, बिना किसी डर या नियम के। सभी हंस पड़े। स्वतंत्रता, यह कोई दहेज है? राजकुमार बोले। लेकिन विभावरी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने माधव से विवाह कर लिया। राज्य के सामंत और अन्य राजकुमार इससे गुस्से में थे। उन्होंने यह सोचते हुए दहेज प्रथा शुरू की कि अगली बार कोई भी साधारण व्यक्ति राजकुमारी का हाथ न मांग सके। उसे इतना बड़ा दहेज देना होगा कि वह सोच भी न सके। उन्होंने तय किया। यह परंपरा धीरे धीरे बढ़ने लगी। दहेज अब उपहार नहीं बल्कि शोषण का माध्यम बन गया। माधव और विभावरी ने समाज से दूर जाकर एक छोटा सा आश्रम बनाया। उनके आश्रम में हर जाति, हर वर्ग के लोग साथ रहते। वर्षों बाद जब दहेज प्रथा अपनी चरम सीमा पर थी, लोग उनके आश्रम के किस्से सुनकर वहां आते। एक वृद्ध माधव ने हंसते हुए कहा, दहेज का जन्म प्यार की कीमत लगने से हुआ और इसका अंत प्यार के असली अर्थ को समझने से होगा। विभावरी ने जोड़ा, शादी में दहेज नहीं, दुल्हन का सपना मायने रखता है। जब तक समाज यह नहीं समझेगा तब तक यह आग जलती रहेगी। अंत में उनके जीवन की कहानी ने एक नई क्रांति की शुरुआत की। लोग सोचने पर मजबूर हुए कि दहेज से बड़ा स्वतंत्रता का दहेज कोई नहीं हो सकता। तो कहानी यह है कि दहेज प्रथा की शुरुआत समाज की ईर्ष्या और अहंकार से हुई, लेकिन इसका अंत आपकी सोच बदलने से ही होगा।